वो दिल्ली से मुंबई एक कामयाब मॉडल बनने गई थी, लेकिन वहां उसकी जिंदगी एक ऐसे भंवर में फंस गई जिससे निकलने का कोई भी रास्ता उसे दिख नहीं रहा था। वो बेहद हताश थी और फिर उसने मौत को भी गले लगा लिया। और अब उस मॉडल की मौत के बाद सामने आई है वो कहानी जिसके खुलासे ने हर किसी को चौंका दिया है। ये कहानी है उस मॉडल की जो जिंदगी को खूबसूरत रंगों से भरना चाहती थी, पूरी दुनिया को दिखा देना चाहती थी कि उसमें भी दम है। नंदिता सहाय, मुंबई इंटरनेशनल कॉलेज की नई शान। इस कॉलेज ने मुझे नहीं, मैंने इस कॉलेज को चूज किया है। आफ्टर ऑल, आई डिजर्व द बेस्ट कॉलेज इन द सिटी फॉर मी। अपने हुस्न से, अपनी अदाओं से, अपने हुनर से वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना चाहती थी। ग्लैमर की दुनिया में एक सितारे की तरह चमकना चाहती थी। छोटे शहर में रहने का ये मतलब तो नहीं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। अरे जाओ, चाहे हमने दुनिया ना देखी हो, पर इतना तो जानते हैं कि हर जगह लोग एक ही तरह के होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। वो जब से दिल्ली से मुंबई आई थी, उसके सपनों को पंख लग गए थे। उसे दरकार थी तो सिर्फ एक बड़े ब्रेक की, और इसी दौरान उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि सांसों को ब्रेक लग गई। वो मौत की नींद सो गई। रह गई तो उसकी बिखरी जिंदगी की वो कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। रैंप पर चमकती जिंदगी, और कमरे में मौत का अंधेरा। एक मॉडल की दर्दनाक कहानी। मुंबई के अंधेरी इलाके की सहजीवन सोसाइटी का ये वही कमरा है जहां एक खूबसूरत मॉडल ने मौत को गले लगा लिया है। नाम है करमजीत उर्फ नेहा। 27 साल की नेहा दिल्ली से मायानगरी मुंबई में अपने सपनों को साकार करने के लिए आई थी। वो एक कामयाब मॉडल बनना चाहती थी, ग्लैमर की दुनिया में एक सितारे की तरह चमकना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि नेहा को अपनी मंजिल मिल पाती, उसने फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। बॉलीवुड में मुकाम हासिल करने का सपना देखने वाली और एक स्ट्रगलर मॉडल की आज मुंबई में मौत हो गई है। मुंबई के अंधेरी इलाके की ये सहजीवन सोसाइटी है जिसमें करमजीत कौर उर्फ नेहा नामक ये मॉडल बताते हैं कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस सोसाइटी के दूसरे मंजिल पर रहती थी। करीब 6 महीने पहले ही वो उनके साथ आई थी और उसके साथ रह रही थी। और देर रात जो है पुलिस को इस बात की खबर चली कि वहाँ पर ऐसा कोई हादसा हुआ है, किसी मॉडल ने सुसाइड कर लिया है। उसके बाद पुलिस यहाँ पर आई। पुलिस के मुताबिक जो उसका बॉयफ्रेंड है उसने जो बताया है कि वो घर पर आया और उसने जो है दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने पुलिस को इस बात की इतला की। और उसके बाद जब दरवाज़ा खुला गया तो करमजीत कौर उर्फ नेहा पंखे से लटकी हुई मिली है। सूत्रों के मुताबिक नेहा मुंबई में जिस लड़के दीपेंद्र सिंह उर्फ देवराज के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी, उससे वो शादी करना चाहती थी। शादी के मुद्दे को लेकर ही उसका अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद नेहा का बॉयफ्रेंड देवराज गुस्से में घर से बाहर चला गया, और जब वो वापस लौटा तो पता चला नेहा इस दुनिया में नहीं है। उसने फांसी लगाकर जान दे दी थी। सहजीवन सोसाइटी का यही वो कमरा नंबर 11 है जहाँ पर ये मॉडल करमजीत कौर उर्फ नेहा अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, और अब वहाँ पर ताला लगा हुआ है। इसी कमरे में वो रहती थी और इसी कमरे के अंदर जो है कमरे में लटक कर उसने जो है सुसाइड किया है। पुलिस अभी इस बात की जांच कर रही है कि वो सुसाइड है या फिर मौत। एक मॉडल की मौत की इस सनसनीखेज वारदात के बाद अब मुंबई पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। छानबीन में पुलिस को पता चला है कि नेहा की साल 2012 में शादी हुई थी, जो कि 2 महीने में ही तलाक पर खत्म हो गई। इसके बाद दिल्ली में ही नेहा ने कुछ महीने निजी काम किया। 6 महीने पहले वो दिल्ली से मुंबई मॉडलिंग के लिए आई थी। यहीं एक पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात देवराज से हुई
और फिर दोनों गहरे दोस्त बन गए। इतने गहरे दोस्त कि दोनों ने लिव इन रिलेशन में साथ साथ रहना शुरू कर दिया। देवराज फिल्मों में काम करने के साथ ही आर्ट डायरेक्शन का काम भी करता था। 26 नवंबर के आतंकी हमले में बनी फिल्म में उसने एक आतंकी अबू हमजा का रोल भी किया था। लेकिन जिस नेहा के साथ वो लिव इन रिलेशन में रहता था, उसकी खुदकुशी ने ही उसे जिंदगी का विलन बना दिया। सूत्रों के मुताबिक नेहा प्रेग्नेंट थी। वो अपने बॉयफ्रेंड देवराज से शादी करना चाहती थी, लेकिन देवराज नेहा से शादी नहीं करना चाहता था। हताश होकर नेहा ने मौत को गले लगा लिया। नेहा की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में उसके बॉयफ्रेंड देवराज को गिरफ्तार कर लिया है और अब वो दोनों के रिश्तों की पड़ताल कर रही है। सनसनी के लिए मुंबई से राजेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। सनसनी। वो पहनता था सोने की कमीज, उसके पास थी करोड़ों की गोल्डन शर्ट और एक दिन हो गया गोल्डमैन का कत्ल। गोल्डमैन की खूनी कहानी। वो कपड़ों की नहीं बल्कि सोने की शर्ट पहनता था। शर्ट की कीमत थी 2 करोड़। लोग उसे गोल्डमैन के नाम से जानते थे। हर वक्त उसकी सुरक्षा में तैनात रहते थे 20 बॉडीगार्ड। लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ लोग रच रहे हैं उस कत्ल की साजिश। किसी भी साजिश से अनजान वो गोल्डमैन रात को अपने घर लौट रहा था और फिर कातिलों के जाल में फंस गया। सोने की शर्ट पहनने वाले पुणे के एक बिजनेसमैन के कत्ल की यह कहानी बेहद डरावनी है। सोने की शर्ट पहनना पुणे के इस बिजनेसमैन का शौक था। सोने से बनी चमचमाती कमीज पहनकर जब ये लोगों के सामने आता था तो देखने वाले भी दंग रह जाते थे। इसका असली नाम तो था दत्तात्रेय फुगे, लेकिन लोग इसे गोल्डमैन के नाम से जानते थे। तो जब से मैं 20 साल का था वो टाइम पे मेरी परिस्थिति इतनी अच्छी भी नहीं कि आज जो मैं सोना डाल रहा है वो डाल सकूं। लेकिन कष्ट करके बिजनेस लाइन में आके मेरे को 1 महीना पहला भारत गौरव पुरस्कार भी मिला है। जो बिजनेस में मैंने अच्छा बिजनेस किया, बिजनेस लाइन में मेरा अच्छा नाम हो गया। दत्तात्रेय को यह नाम सोने की शर्ट पहनने के उसके शौक की वजह से मिला था। लेकिन कौन जानता था कि एक रोज सोने से लदे रहने वाले इस गोल्डमैन की खून से सनी लाश भी लोगों को देखने को मिलेगी। जी हां, सोने की शर्ट पहनने वाले पुणे के इस बिजनेसमैन का शुक्रवार की देर रात बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पत्थरों, डंडों और चाकुओं से उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि बिजनेसमैन दत्तात्रेय फुगे शुक्रवार को एक बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे और उसी दौरान पुणे के पास दिघी में घात लगाए बदमाशों ने उन्हें मौत के घाट उतार डाला। वारदात के वक्त दत्तात्रेय का बेटा भी उनके साथ ही था। उसके मुताबिक उसके पिता ने उसे वेज बिरयानी लाने के लिए भेजा था और जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके पिता पर कुछ लोग जानलेवा हमला कर रहे हैं। दत्तात्रेय के बेटे के मुताबिक उसके पिता पर जानलेवा हमला करने वालों में करीब 1 दर्जन लोग शामिल थे। 7:30 बजे अतुल मोहिते का कॉल आया मुझे। वो बोला पापा किधर है? तो मैं बोला पापा घर पे। तो पापा वो बोला पापा का दोनों नंबर स्विच ऑफ है। तो मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी के नंबर पर। मम्मी को बोला पापा किधर? मम्मी बोले है। तो पापा ने फोन लिया और मुझे बोले जाता है मैं, तो नहीं क्या बिरयानी ले, वेज बिरयानी आने के तू आगे आ उधर। तो मैं बिरयानी ले उधर आगे गया तो नहीं क्या वो लोग मार रहे थे पापा को उधर। तो मैंने एक ही बल चालू था मेरे गाड़ी का, मैं इधर देखा भागते भागते ऐसे देखे 2-3 जन मेरे अंदर गाड़ी डाली, थोड़ा एक सामने मार रहे थे। करोड़पति कारोबारी के कत्ल की सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जांच में पुलिस को पता चला है कि दत्तात्रेय की हत्या के पीछे पैसों के लेन देन का विवाद था। पुलिस के मुताबिक ज्वेलरी का काम करने वाले दत्तात्रेय मनी वक्रतुंड नाम से एक चिट फंड कंपनी भी चलाते थे। इस कंपनी में कई लोगों ने करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया था। फुगे पर लोगों से पैसे ऐंठने का भी आरोप लगा था। फुगे के खिलाफ
कई लोगों ने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। इतना ही नहीं, फुगे लोगों को ब्याज पर पैसे भी दिया करता था। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक 10 दिन पहले फुगे और हमलावरों के बीच पैसे की बात को लेकर काफी झगड़ा हुआ था और पैसों का यही लेन देन फुगे की मौत की वजह बन गया। जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक दत्तात्रेय पर हमला करने वाले पैसों के लेन देन को लेकर उससे बेहद नाराज थे और इसीलिए उन्होंने उसे मौत के घाट उतार डाला। दत्तात्रेय फुगे पुणे का एक करोड़पति कारोबारी था। वो राजनीति में भी सक्रिय था। उसकी पत्नी पुणे के पास पिंपरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एनसीपी कॉर्पोरेटर है। दत्तात्रेय को सोने का बहुत शौक था और इसीलिए उन्होंने सोने की शर्ट भी बनवाई थी। सोने की शर्ट पहनकर सुर्खियां बटोरने वाले दत्तात्रेय हर वक्त 20 बॉडीगार्ड से घिरे रहते थे। उनके लिए सोने की शर्ट को पुणे के जाने माने ज्वेलरी डिजाइनर तेजपाल रांका ने तैयार किया था। सोने की इस शर्ट को तेजपाल रांका ने 4 गनमैन की कड़ी सुरक्षा में 15 दिनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया था। शर्ट बनाने के लिए 50 साल पुराने सांचे का इस्तेमाल किया गया था। शर्ट के हर हिस्से को जोड़ने के लिए 16 कारीगरों ने 15 दिनों तक लगातार काम किया था। लेकिन सोने के इस शौक के अलावा फुगे पर कई गंभीर आरोप भी थे। फुगे के खिलाफ पुणे के एक थाने में आर्थिक धोखाधड़ी और लोगों को धमकी देने के कई मामले दर्ज थे। कुछ महीने पहले ही पुलिस ने फुगे को तड़ीपार करने का नोटिस जारी किया था। लेकिन शुक्रवार की रात गंभीर आरोपों से घिरे गोल्डमैन दत्तात्रेय का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और अब पुलिस कत्ल की इस वारदात में शामिल आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है। आगे देखिए, दिल्ली में एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी को छेड़ने वाले मनचले को कैसे सिखाया सबक। उस मनचले ने उस नाबालिग लड़की का जीना दुश्वार कर रखा था। वो जहां भी जाती थी वो मनचला उसका पीछा करता था। लड़की उससे परेशान हो चुकी थी और फिर एक रोज उस लड़की ने अपनी मां के सामने उस मनचले की करतूत का खुलासा कर दिया। फिर क्या हुआ आप इन तस्वीरों में देख लीजिए। पहला थप्पड़, दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़ और फिर थप्पड़ पर थप्पड़। आखिर क्यों हो रही है इस लड़के पर थप्पड़ों की बरसात? क्यों ये महिला इस लड़के को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है? क्यों ये महिला किसी के भी रोकने से नहीं रुक रही? तो सुनिए इन थप्पड़ों की असली वजह। दरअसल इस महिला के गुस्से का शिकार बना ये मनचला इस नाबालिग लड़की को आए दिन छेड़ता था। जब भी वो मासूम घर से बाहर जाती थी ये मनचला उसे रास्ते में परेशान करता था। लेकिन एक रोज परेशान होकर लड़की ने इस मनचले की करतूत अपनी मां को बता दी। फिर क्या था, मां ने इस मनचले को सबक सिखाने की ठानी और सरेआम कर दी इसकी धुनाई। ये घटना दिल्ली कैंट के गोपीनाथ इलाके की है। महिला का कहना है कि अगर इस पिटाई के बाद भी ये मनचला माना नहीं तो वो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएगी। सनसनी के लिए अनिल बालियान की रिपोर्ट। सनसनी। पुलिस कंट्रोल रूम लोगों की मदद के लिए होता है, लेकिन अगर कोई वहां फोन कर काम करने वाली महिला पुलिस कर्मियों को ही परेशान करने लगे तो क्या कहेंगे आप? देखिए सिरफिरों के फोन कॉल से परेशान महिला पुलिस कर्मियों की एक कहानी। फोन की घंटी बजती है और फिरोजाबाद पुलिस कंट्रोल रूम में काम करने वाली इन महिला पुलिस कर्मियों का दिल घबराने लगता है। कोई है जो पुलिस के कंट्रोल रूम में 100 नंबर पर फोन करता है। और फिर इन पुलिस कर्मियों से करता है अश्लील बातचीत।
हेलो मैडम, क्या कर रही हैं आप? कहाँ फोन पर बिजी हैं? अरे आइए ना, साथ रात गुजारते हैं, कसम से मजा आ जाएगा। इन महिला पुलिस कर्मियों की माने तो कंट्रोल रूम में फोन कर परेशान करने वाले एक नहीं बल्कि कई सिर फिरे हैं। वो फोन कर तरह तरह से परेशान करते हैं। वो कभी गाली देते हैं तो कभी अश्लील बातें करते हैं तो कभी किसी झूठी वारदात की इत्तला देकर पुलिस का कीमती वक्त जाया करते हैं। उनका तो एक ही काम रहता है कि उन्हें गाली देनी है, अब्यूजिंग करनी है, तो वो बस सीधा सा देते हैं। उनको समझाने के बावजूद भी नहीं मानते हैं, उनको हिदायत देते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। फिरोजाबाद पुलिस कंट्रोल रूम में काम करने वाली इन महिला पुलिस कर्मियों की माने तो गुमनाम सिरफिरों की फोन कॉल्स के साथ काम करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में उन्हें सबक सिखाने के लिए अब पुलिस के आला अफसर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि बार बार कॉल देते हैं, मिस्ड कॉल करते रहते हैं, बात करते हैं। कुछ लोग भद्दी बातें करते हैं, कुछ लोग अभद्रता करते हैं इन ऑपरेटर्स के साथ। तो ऐसे लोग चिन्हित करके इनकी आईडी वगैरह निकाल करके इनके खिलाफ मुकदमे कायम कराए गए। इसमें अब तक 6 मुकदमे कायम कराए चुके हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद पुलिस के आला अफसरों का कहना है कि पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर डायल 100 पर फोन करके जो लोग महिला पुलिस कर्मियों को परेशान करते हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है। 6 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ऐसे में जो लोग अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे वो सचेत हो जाएं। सनसनी के लिए फिरोजाबाद से कृष्णा पोरवाल की रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।